नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए और तीनों राज्यों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तीनों राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और किसी भी राज्य में बीजेपी इस बार सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा को बड़ा झटका तीनों राज्य में लगा है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों, तीनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं और इन 60-60 विधानसभा सीटों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुरा में बीजेपी इस बार सरकार बनाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन त्रिपुरा में आगे चल रहा है और गठबंधन की सरकार त्रिपुरा में बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा का यहां सुपड़ा साफ हो गया। आंकड़े की बात करें तो बीजेपी और अन्य का जो गठबंधन है वो 30 विधानसभा सीटों पर आगे चला है, जबकि 17, 12 और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चला है। यानी दोस्तों बात करें तो 30 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन आगे चला है, जबकि 30 सीटों पर ही बीजेपी है। जबकि आपको बता दें, एक सीट बीजेपी की कम हो गई, 29 सीटों पर भाजपा पहुंच चुकी है, जबकि गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी का वो 30 सीटों पर आगे चला है और एक सीट अन्य के खाते में चली गई है। यानी किसी को भी त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए 31 विधानसभा सीटों की जरूरत होती है, लेकिन बीजेपी 29 विधानसभा सीटों पर सिमट गई है और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 30 सीटों पर चला है और एक सीट अदर को मिली है। भाई आपको बताएं दोस्तों, मेघालय की बात करें तो मेघालय में 59 विधानसभा सीटें हैं। मेघालय में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। यहां पर बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली हैं और एनपीपी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहां पर 31 सीटों पर आगे चला है। टीएमसी को 9 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 11 सीटें जा रही हैं। यानी मेघालय में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं दोस्तों त्रिपुरा में ये बड़ी अपडेट आ रही है। त्रिपुरा में दोस्तों एक सीट और बीजेपी की कम हो गई है। बीजेपी अब 28 पर पहुंच गई है, जबकि 32 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन पहुंच गया है। लेफ्ट 19 सीटों पर आगे चली। त्रिपुरा में 12 सीटों पर टीएमपी चल रही और अदर को एक सीट मिली है। बीजेपी की 2 सीटें और कम हो गई, यानी 28 पर बीजेपी आ गई, तो यह बड़ा झटका। वहीं आपको बता दें, मेघालय में भी बीजेपी 7 सीटों पर पहुंच चुकी है, एक सीट और बीजेपी की कम हो गई है। एनपीपी को 25, कांग्रेस को 5, टीएमसी 7 सीटों पर है, जबकि अदर्स 15 सीटों पर पहुंच चुकी है। दोस्तों नागालैंड की बात करें, इन राज्यों में भी बीजेपी सरकार नहीं बनाती हुई दिख रही है। गठबंधन की सरकार इन दोनों राज्यों में बनती हुई अभी फिलहाल दिख रही है। आगे जो आंकड़े लास्ट में आएंगे उसके नतीजे कुछ अलग होंगे। क्या देखते हैं आगे बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं या फिर नहीं। भाई अगर नागालैंड की बात करें दोस्तों, तो नागालैंड में 60 विधानसभा सीटें हैं और 60 में दोस्तों बीजेपी का जो गठबंधन है वो 42 सीटों पर आगे चल रहा है। एनपीएफ 3 सीटों पर आगे चली है। कांग्रेस को भी एक भी सीट यहां पर मिली नहीं है और अदर 15 पर चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, नागालैंड में उम्मीद है कि बीजेपी का गठबंधन है जो वो सरकार बना सकता है, क्योंकि आपको बताएं दोस्तों 2 राज्य में भाजपा बुरी तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही राज्य में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है और यहां पर लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे सीटें बीजेपी की कम होती हुई दिखाई दे रही। त्रिपुरा में भाजपा अब 28 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, मेघालय में भी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन दोनों ही राज्यों में भाजपा को विपक्षी पार्टियों ने धूल चटा दी है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 28 पर बीजेपी चल रही है आगे। लेफ्ट जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 19 सीटों पर आगे चल रहा है। टीएमपी जो एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी आप कह सकते हैं, ये 12 सीटों पर आगे चल रही है और अदर 1 सीट पर है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कांग्रेस के ही सहयोगी हैं। कांग्रेस के ही ये सहयोगी हैं। इन्होंने साफ कहा है कि अगर त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो उनका हिस्सा होना चाहिए, उनके मंत्री ज़्यादा होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा में 32 सीटों पर कांग्रेस का जो एक गठबंधन है वो चल रहा है। यानी किसी को भी सरकार बनाने के लिए त्रिपुरा में 31 सीटें चाहिए, लेकिन 31 सीटें किसी भी दल के पास नहीं है। सभी 31 सीटों से पीछे एक कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसके गठबंधन में यहाँ पर सरकार बन सकती है। अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ 59 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर तो पूर्ण बहुमत की एनपीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बननी है। अगर बीजेपी यहाँ पर किसी पार्टी से गठबंधन करती है तब भी वो
29 सीटें नहीं लेकर आएगी, यानी 30 सीटें की सभी को जरूरत है। जो भी पार्टी 30 सीटें लेकर आती है वही यहां पर सरकार बनाएगी। बीजेपी को मेघालय में 59 में से 60 सीटें मिली हैं। एनपीपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 7 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य जो है वो 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें बीजेपी और अन्य की, अगर बीजेपी टीएमसी के साथ गठबंधन करती है और अदर्स को मिलाती है तो ये 29 सीटों पर पहुंच रहे हैं, यानी 14 और 15 29 सीटों पर ये पहुंच रहे हैं। जबकि एनपीपी और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर दोस्तों 30 सीटें पूरी ले रहा है मेघालय में, यानी ये सरकार बना सकता है। यानी एनपीपी और टीएमसी भी अगर गठबंधन कर लेते हैं तब भी सरकार बन जाएगी, लेकिन एनपीपी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगा। वहीं नागालैंड की बात करें दोस्तों तो नागालैंड में बीजेपी अभी 42 सीटों पर आगे चल रही है। एनपीएफ को 3 सीटें मिली हैं, कांग्रेस का यहां खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 15 सीटों पर अदर्स आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि काफी बड़ा झटका लग गया है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को ये बड़ा झटका, जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा में ये बड़ी अपडेट आई। त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें और कम हो गई है, यानी 25 सीटों पर पहुंच गई। अभी 28 सीटों पर चल रही थी, अब 25 सीटों पर त्रिपुरा में पहुंची। बीजेपी के लिए बड़ा झटका त्रिपुरा से सामने आ रहा है दोस्तों। त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। इस समय बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही। अभी पिछले 2 मिनट पहले ही 28 सीटों पर थी, उससे पहले 30 सीटों पर थी, लेकिन लगातार 5 मिनट में 5 सीटें बीजेपी की कम हो गई। लेफ्ट जो कांग्रेस का गठबंधन है वो अब 22 सीटों पर पहुंच गया है और टीएमपी 12 सीटों पर पहुंच गई है, अन्य एक सीट खाते में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा झटका यहां पर भाजपा को लग रहा है दोस्तों लगातार। तो अरे अब ये देखिएगा दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही, त्रिपुरा में 1 सीट और बीजेपी की कम हो गई है। बीजेपी 24 सीटों पर पहुंच गई, लेफ्ट 23 सीटों पर पहुंच गई। यानी अगर दोस्तों बीजेपी की सीट कम हो रही है तो लेफ्ट की सीटें बढ़ रही हैं। सीधा फायदा कांग्रेस गठबंधन को त्रिपुरा में हो रहा है। त्रिपुरा में इस बार बुरी तरह से बीजेपी हार रही है दोस्तों। लगभग ये 30 सीटों पर आगे चली थी, लेकिन लगातार सीटें इसकी कम होती जा रही हैं। वहीं अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। यहां पर भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को धूल चटा दी है। यहां पर दोस्तों बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया है दोस्तों। यहां पर चिंचवाड़ा और कस्बा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कस्बा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी 10,000 वोटों से अब आगे हो गई है। इस समय 10,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आगे चला, जबकि बीजेपी यहां पर 10,000 वोटों से पीछे चली। जी दोस्तों, त्रिपुरा से एक बड़ी अपडेट आ रही। त्रिपुरा में 23 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है। लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, अब लेफ्ट और बीजेपी 23 सीटों पर पहुंच गई है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस के गठबंधन की बन चुकी है। यानी यहां पर बीजेपी की सीटें लगातार कम होती हुई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, यह बड़ी अपडेट आ रही है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी लगातार त्रिपुरा में इस बार भी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन बहुमत बीजेपी को नहीं मिला इस बार। ये बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र की ओर चल रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में ये बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट पीछे हैं। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चल रही हैं दोस्तों। चिंचवाड़ा विधानसभा सीट पर उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, वो आगे चल रहा है, जबकि शिंदे गुट का जो उम्मीदवार था वो पीछे चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो गया है और त्रिपुरा में 22 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है, 24 पर लेफ्ट यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन पहुंच गया, यानी बड़ा झटका त्रिपुरा में लग रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार साफ तौर से गिरती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में 60 में से 24 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन पहुंच चुका है, 22 सीटें बीजेपी की आ गई हैं और 13 सीटों पर टीएमपी चल रही है और 1 सीट अदर। यानी मेघालय में जितनी सीटें थी उतनी हैं, लेकिन त्रिपुरा में नतीजे लगातार बदलते जा रहे हैं। लगातार बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। साफ संकेत इससे ही दिखता है कि 2 राज्यों में बीजेपी चुनाव हारी, मेघालय और त्रिपुरा में भाजपा की इस बार सरकार नहीं बन रही है, जबकि नागालैंड में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड में 60 में से 42 सीटों पर बीजेपी है, एनपीएफ 3 सीटों पर है और अदर्स 15 सीटों पर है।
ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इन दोनों ही राज्य में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं महाराष्ट्र में भी भाजपा को बिल्कुल सीटें नहीं मिली है। महाराष्ट्र में तो खाता भी बीजेपी का और शिंदे गुट का नहीं खुला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा झटका बीजेपी को त्रिपुरा मेघालय में लगा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में